मैं न बहुत उतावला हूं न बावला, लेकिन काम करता हूं पूरी जुनून के साथ। चाहे योग हो या कर्म योग हो, योग हो उद्योग हो, श्रम हो विश्राम। सोता हूं तो भगवान की ऐसी कृपा है कि लाख ऊंची नीची बातें चल रही हो, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं चल रही हो, चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो, आंधी हो तूफान हो झंझावातें हो, संकट हो विकट से विकट चुनौतियां हो, श्रम पूरा विश्राम भी पूरा, प्रार्थना भी पूरी पुरुषार्थ भी पूरा। ये दो बड़े शब्द हैं, प्रार्थना भी पूरी पुरुषार्थ भी पूरा, निवृत्ति भी पूरी। सब कुछ से निष्काम होके अकाम होके निस्वार्थ होकर के, कुछ अपने लिए चाह नहीं, एक कौड़ी भी नहीं चाहिए अपने लिए, लेकिन करोड़ों का योग के लिए, अध्यात्म के लिए, धर्म और संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए साम्राज्य हमने खड़ा किया है और आगे बढ़ाएंगे इसको। किसके लिए? धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, सेवा के लिए। पुरुषार्थ किया है, उससे जो अर्थ मिला है वो सब परमार्थ के लिए है, परोपकार के लिए है। जिसके पास अर्थ नहीं है वो असमर्थ, और जो असमर्थ है वो क्या कर लेगा? वो अनर्थ तो कर सकता है, समर्थ ही सेवा कर सकता है। पूर्ण निवृत्ति में जीना, सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए। भगवान ने जो ज्ञान दिया, भगवान ने जो प्रेरणा दी, भगवान ने जो मति दी, भक्ति दी, कृति दी, भगवान की दी हुई प्रतिभा, भगवान का दी हुई प्रेरणा, भगवान की दिव्य शक्ति, सामर्थ्य, और भगवान के लिए सारी समृद्धि सेवा के लिए, सारा अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी चैरिटी के लिए। लबे गहरे श्वास करते रहो। मैं चाहता हूं कि ये सारा देश और ये सारी दुनिया सुखी हो जाए। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, सबके घर में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, वैभव हो, सबके तन में, सबके मन में, सबके दिलों में सद्भावना हो, सब प्रकार से सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तुम कहते हो भाई एक क्षण में रूपांतरण शुरू, तुम्हारा 70% लॉन्ग डैमेज हो गया ना, तो धीरे धीरे ऐसे भरो। आसे स्वासारी क्वाथ, स्वासारी के साथ पंचकोल का क्वाथ ले लो, दूध में हल्दी सिलाजे च्यवनप्राश ले लो, स्वासारी वटी ले लो, ज्यादा गड़बड़ होगी तो स्वासारी गोल्ड ले लो। खाली पेट और खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी त्रिभुवन कीर्ति रस ले लो। दिन भर दिव्य पेय ही पीना, और खजूर कल्प कर लो थोड़ी देर। 1 सप्ताह से लेके 2 सप्ताह में, और 70, 80, 90% भी फेफड़े खराब हो गए हैं तो 1 महीने में खाली खजूर कल्प करना। और यदि शुगर है तो लौकी कल्प कर लेना, लौकी का सूप पीना। हाँ, और हमने मरते हुए लोगों को जिंदा किया है, मरे जा रहे। अरे भाई योग कर लो। कोरोना ने देश और दुनिया का रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल कर दिया, और इसका एलोपैथी वालों के पास में कोई इलाज नहीं है। ये पहले ब्लैक फंगस थी, अब ये व्हाइट फंगस आ गई। कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500 रोग, और इसको महामारी घोषित कर दिया। रहा महामारी घोषित करने से कुछ नहीं होने वाला, बावड़ो फूक मार लो। ये ब्लैक फंगस, ये व्हाइट फंगस,
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, ये ब्रेन, ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, ये ब्रेन स्ट्रोक, ये हार्ट स्ट्रोक, ये लंग का स्ट्रोक, ये लीवर, ये किडनी, ये पेनक्रियास, ये चमड़ी, ये सारी हड्डियां, ये तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारी इम्यूनिटी ध्वस्त हो रही है। आदमी पस्त हो रहा है, परास्त हो रहा है, कमजोर हो रहा है आदमी। लंबे गहरे श्वास भरो। सारे देश को मैं ये हौसला देता हूं भोर में उठ करके, और मैं नहीं कहता, मुझसे जो परमात्मा कहलाता वो कहता रहता हूं। बाकी जिसकी जो मर्जी आए वो मेरे बारे में कुछ भी सोचता रहे, कोई परवाह नहीं। बहुत से लोग यही कहते, ये बाबा सुबह सुबह ये जो बोलता है इसके पीछे सच्चाई कितनी है? भैया सांस फूकने में भरने में तेरी को दिक्कत क्या है? पहले ये बता। किसी कुछ लिया तो है नहीं कि सांस भरोगे, छोड़ोगे, भस्त्रिका करोगे तो रामदेव को रॉयल्टी दोगे। सांस भरने में दिक्कत क्या है? सांस ना भरने में सारी दिक्कत है, और सांस भरने और छोड़ने में, सांसों में ही सारा समाधान है। सांस है तो आंसी नहीं है, सांस है तो स्वास्थ्य है। श्वास है, सांस है तो जिंदगी है, स्वास्थ्य है, सुख है, शांति है, शक्ति है। सबको दवाई चाहिए, ले लो और ठीक हो जाए। सब काम केवल दवा से नहीं होने वाले। एक कोई तत्व नहीं है योग के अलावा जिससे सब काम हो जाए। खेती का काम खेती से होगा, बिजनेस का काम बिजनेस से होगा, पति का काम पति, पत्नी का काम पत्नी से होगा, बच्चों का काम बच्चों से होगा, गुरु का काम गुरु से होगा, खाने का काम खाने से होगा, पीने का काम पीने से होगा। हर काम की एक सीमा है। दवाई की एक सीमा है, वो टेम्परेरी मदद कर सकती है तुम्हारी। दवाई कभी भी तुम्हें स्थायी सुख स्वास्थ्य नहीं दे सकती। इसलिए मेडिसिन इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। मेडिसिन इज नॉट ए प्रोसेस मैकेनिज्म फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। स्थायी स्वास्थ्य और समाधान, सॉल्यूशन, सस्टेनेबल हेल्थ एंड सॉल्यूशन, वो दवाइयां नहीं हो सकती। इसलिए योग करो और एक सप्ताह, एक दिन में, एक क्षण में रूपांतरण शुरू। एक एक सांसों का देखो, एक एक श्वास का क्या लाभ है, इसको हमने पूरा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया हुआ है कि इससे ये रोग ऐसे ऐसे ठीक होता है। एक श्वास भरने में अपनी अपनी लंग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। अब बताओ इन बाउलों को कौन सिखाए कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है? अब हाय तौबा बंद होगी ऑक्सीजन वाली, तो अब हाय तौबा शुरू होगी ब्लैक फंगस की। और ब्लैक फंगस खत्म होगी उससे पहले एक नया और फंगस आ गया, व्हाइट फंगस आ गई। ये तो रोज नई बीमारी पैदा होंगी। तू प्राणायाम कर ले, एक फूक में ब्लैक फंगस दूर, दूसरी फूक में व्हाइट फंगस दूर। बोले बाबा इतना सरल है? इतना ही सरल। एक फूक में फंगस दूर, दूसरी फूक में वायरस दूर, तीसरी फूक में बैक्टीरिया दूर, चौथी फूक में अस्थमा दूर, दमा दूर, पांचवी फूक में कैंसर दूर। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव
in an oxygenated environment. नोबेल पुरस्कार मिला है इसमें कि कम ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए तो सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस, सारी फंगस, सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, हमारे बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स ठीक से काम नहीं करते, पागल से हो जाते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है, कैंसर हो जाता है, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है, डीजनरेशन हो जाता है, और केमिकल्स और हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का इम्बैलेंस हो जाता है और आदमी धराशायी हो जाता है। 5 से 10 हजार किलो कैलोरी बर्न होती है जब ऐसे ये एनर्जी एक्सपेंडिचर का। आजकल ना ये अमीर अमीर लोग ना 50-50 हजार की एक लाख की घड़ी पहन के रखते हैं, उसको सेट करते रहते हैं, कदम गिनते रहते हैं, मैंने कितने कदम चल लिए, कितने श्वास ले लिए, कितना ब्रेथ रेट है, कितना पल्स रेट है, और फिर कितना बीपी है, सब उसमें हमेशा आता रहता है। तो आधा ध्यान तो यहीं रहता है। ये लाख रुपए की घड़ी पहनने से तेरे को हेल्थ नहीं मिलने वाली। बाबा ने घड़ी पहनी ही नहीं, लेकिन मेरी सब घड़ी ठीक है अंदर की। मेरा पल्स रेट, मेरा ब्रेथ रेट है नॉर्मल में बैठता हूं तो 6 से 8, जब ध्यान करता हूं तो 1 से 2, मेरा पल्स रेट 60, और जब जोर से करता हूं प्राणायाम आदि दौड़ लगाता हूं तो 200 तक पहुंचा देता हूं अपना ब्रेथ रेट ऐसे। ऐसे 5 मिनट तक करता हूं 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार। क्या ऐसी तैसी कराएगा अपना कोरोना? और मैं तुम्हारे सामने, सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूं। अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही नहीं, तो आज ब्रेकिंग न्यूज चलती। स्वामी रामदेव को 100 साल तक कोरोना नहीं होगा। स्वामी रामदेव को 100 साल तक बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगी, अस्थमा नहीं होगा, अर्थराइटिस नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, और हार्ट अटैक होकर के नहीं मरेगा 100 साल तक। तुम भी ऐसे ही हो, तत्वमसी, तू भी ऐसा ही है। कर ले, नहीं तो हार्ट अटैक होके मरेगा। कर ले। एक कोरोना तो गया, अभी हार्ट अटैक का इंतजार कर रहा है। तेरी चारों तरफ बीमारियां ऐसे ऐसे बैठी हुई है। बीमारियां चारों तरफ से घात लगाए बैठी हैं। कब ये कमजोर पड़े और कब मैं इसमें बढ़ूं। ये गांव की भाषा है। कब ये कमजोर पड़े और कब मैं इसमें बढ़ूं, घुसने के लिए तैयार है। वो कहते ना कि इंटरव्यू ले रहे थे बड़े नौकरी के लिए, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर। पूरा बना, मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बोले भाई, इसको सबसे छोटा जो बोलेगा उसकी ये नौकरी पक्की होगी। तो संस्कृत वाला बोला किम हम आगंतुम अर्हामि भगवान, मैं आ सकता हूं, मैं कम इन सर। और घनी भाषा बोली, हरियाणा का आया, बोला बड़ू। बोले भाई तू बढ़ जा, ये आदमी जोरदार है। बड़ू। तो ये चारों तरफ से चलो कपालभाति कर लो। बीपी बाट जोरा तुम्हारी, तुम माड़े पड़े और वो बड़े। तुम माड़े पड़े, माड़े माने कमजोर, तुम माड़े पड़े और रोग तुम्हारे भीतर बढ़े। ये बढ़ू तैयार बैठा है, ये बीपी तैयार बैठा है, ये शुगर तैयार बैठी हुई है।
ये कमजोर पड़ा पेनक्रियाज और शुगर बड़ा। शुगर बैठी हुई है, घात लगाए, बीपी बैठा है, थायराइड की बीमारी बैठी है, अर्थराइटिस बैठा है, फिर यूं चले गए। हाँ, अब कोरोना के बाद ये और बढ़ गया अर्थराइटिस। ब्लड के थक्के जम रहे, एक के बाद दूसरे बकवास करने में लगे हुए हैं। कभी कभी तो मेरा मन करता है इनको ठोक दूं जोर से एक बार। मतलब ठोकने का मतलब दूसरा मन नहीं है, इन्हें आता कुछ नहीं। किन्ने इनको डॉक्टर बना दिया। छोटी छोटी बातें आती नहीं। अरे लहसुन खा ले, प्याज खा ले। लहसुन और प्याज में हमने वो कंपाउंड भी ढूंढ लिया जो कोरोना को भी ठीक करता है, कोरोना के कॉम्प्लिकेशन को भी ठीक करता है, अर्थराइटिस को भी ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है, ब्लड थिनर भी। अरे बावड़ो, लहसुन प्याज खा लो, ने मार देंगे तुम्हें। सुबह सुबह खा लो। और जैन हो, नहीं खाते मेरी तरह से, मत खाओ। अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो, लौकी का जूस पी लो, और कुछ नहीं तो 2 चम्मच गोधन अर्क पी लेना। अभी हमारे कुछ लोग इतने बावड़े हैं, गोबर ही खाने में लगे। रब बावड़े, गोबर खाने की चीज नहीं है। धर्म के नाम पर भी ऐसे बावड़े बावड़े हैं। क्या गाय को और बदनाम कर दिया। गोधन अर्क पी लो 2 चम्मच। ब्लड थिनर के नाम पर जो दवाइयां दे रहे हैं, ये बकवास एक के बाद दूसरी। 99% बीमारियां इन मेडिकल माफियाओं ने पैदा की है, ड्रग माफियाओं ने पैदा की। 99%। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद 5वीं, 6वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं नई नई बीमारियां पैदा कर दी इन शातिरों ने। हे भगवान, इन सब का जल्दी मोक्ष करो। किनका? सब बीमारियों का। चलो कपाल बातें करो, बड़े मजे ले रहे हो तुम। हाँ। चलो हंसो जोर से। कुछ तो पड़ोसी सोच रहे इसको हो क्या गया, हंस क्यों रहा है? क्योंकि उसकी अभी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं हुई हंसने वाली। उसको तो अभी गम ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, मैं हंसू कैसे? सुबह सुबह एक आ गया मेरे पास, बोले बाबा से गड़बड़ हो गई। आदमी बावड़ा चक्कर। अरे देखो, यहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। कितने मस्त है। चलो सीधे बैठो, ये परेशान हो रखे। बोले स्वामी जी, घर वालों ने धोखा दे दिया, घरवाली ने धोखा दे दिया, इसने धोखा दे दिया, बिजनेस में व्यापार में धोखा हो गया, कोरोना ने धोखा दे दिया, बीमारियों ने धोखा दे दिया, तेरी टांगों ने धोखा दे रखा है, पैर से चला नहीं जाता, तेरे लीवर ने धोखा दे रखा है, तेरे पेनक्रियाज ने, तेरे हार्ट ने, तेरे दिमाग ने, तेरे दिल ने, तूने अपने आप ने तुझे धोखा दे रखा। अपने आप को तुमने आत्मघात कर रखा है, तुमने आत्मघात, आत्मविश्वास तोड़ा है तुमने अपना। इसलिए मैं कहता हूं आत्मविश्वास रखो अपने ऊपर, अपने तन को, अपने मन को, अपने आप को संभाल के रखो। तुम सारी दुनिया के धोखे सहन लोगे और उस धोखाधड़ी के बीच में भी तुम अपना काम पूरा कर लोगे। इसलिए सुनो, योग पूरा करो और एक क्षण में तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो जाएगा। बड़ी बड़ी बीमारियां थोड़ी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, अलग अलग थेरापियां, सुबह से शाम तक। यहां तुम 4 बजे से लेके 10 बजे तक झोला ठाए रहते हो। बोले बाबा जी फुर्सत ही नहीं होती। सब ऐसी तैयारी कर रखी है और अब संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसलिए अब ये तो थोड़ा ग्राउंड थोड़ा गीला हो गया था। वैसे कल से तो बाहर से ही होगा।
और आगे से एक पूरी मैट मंगवा रहा हूँ, उसके नीचे प्लास्टिक बिछाऊंगा, और बरसात भी हो गई तो ऊपर जो है फिर गद्दा बिछा देंगे तो नीचे की नहीं लगेगी। पूरा इंतजाम करके रखा है। जगह कम पड़ गई तो टेंट बना दिए थे, टेंट कम पड़ गए कमरे बनवा दिए थे, हॉल कम पड़ गया तो ये जो बड़े बड़े गड्ढे खुद रहे हैं ना, ये देश का सबसे सुंदर योगा वाला क्या बनता है, डोम बन रहा है, बहुत सुंदर। हाँ, ये 4 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। रुपया लगेगा कम से कम 4-5 करोड़ रुपए। हाँ, 400-500 रुपए भेज देना, ताली बजा रहे हो खाली। ना भेजोगे तो वैसे ले लेंगे आप, घर के ही तो हो। चलो तैयार है सब, चलो अनुलोम विलोम कर लो अब, पूरा ठोक के करना, 5 मिनट में लेना 5। देखो एक बात, मैंने अनुलोम विलोम करते रहो। कल आह्वान किया हमने, एक ऑर्डर में ऐप बनाया और हमने आह्वान किया भाई ये अमेजॉन, ये स्नैपडील में क्या सांप भेजते हैं क्या, सांपों की डील होती है। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का अर्थ हमको पता नहीं कहाँ से आ गए। बोले जी इनकी जो रेटिंग है ना वो 4 से ऊपर है, और हमारी ऑर्डर मी ऐप की जो रेटिंग है वो कम है, तो इसलिए हमको ना, अच्छा ये एक देखो, एक और दूसरी बात कहता हूँ, ये दुनिया में पूरा एक युद्ध चल रहा है, वार, पॉलिटिकल वार, इकोनॉमिक वार, रिलीजियस वार, हाँ सब कॉर्पोरेट वार चलता है पूरा। तो बोले स्वामी जी अपनी रेटिंग कम है, तो मैंने कहा ये रेटिंग 1 मिनट में ठीक करता हूँ। बोले ये कैसे होगा, मैंने कहा लोगों से बोलोगे यदि तुमने रेटिंग नहीं दी तो तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी मानवता, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी भीतर की संस्कृति, तुम्हारी गुरु निष्ठा मर चुकी है। कल ही मैंने जोर से ठोका तो सीधा जो 3 से नीचे थी, 3 से नीचे की जो रेटिंग होती है ना वो मतलब रेड वाली जोन होती है, फिर 3 से ऊपर आता है तो ग्रे जोन होता है, 4 से ऊपर आता है तो बोला अच्छी मानी जाती है। तो मैंने पता किया 4.3 की रेटिंग थी अमेजोन की, 4.4 की रेटिंग थी इसकी फ्लिपकार्ट की, ऐसे ही अलग अलग जो ऐप्स हैं इनकी और रेटिंग थी। तो ये रेटिंग मेरे एक दिन के आह्वान से 4.7 की रेटिंग हो गई है ऑर्डर में। ये अभी सुबह सुबह हमारा बच्चा है, वो कविंद्र सिंह आईटी का हेड है हमारा। वैसे आईटी के हेड तो हमारे पूज्य आचार्य जी हैं, लेकिन उनके साथ में सेवा करता है बच्चा। प्रोफेसर महिपाल जी जो हमारे 25 साल पुराने बहुत ही पतंजलि परिवार के आत्मीय हैं। तो एक तो हो गया, मैं पहले सोचता था आज से 30 साल पहले कि ये 2-2, 3-3 पीढ़ियां कब मुझसे जुड़ेंगी, तो अब कम से कम 3 पीढ़ियां मुझसे जुड़ गई हैं, बापू, बेटा और पोता। किसी किसी के तो 4 भी जुड़ गए, दादा, बापू, बेटा और पोता। तो ये एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करो भाई मेरे एक बार कहने से। ऑर्डर मी ऐप हमने तैयार किया था कि ये अमेजोन को और फ्लिपकार्ट को, स्नैपडील को और तमाम को, इनको हमें टक्कर देने वाला स्वदेशी। अब लोग कहते हैं विदेशियों को कोसते तो रहते हैं, तुम्हारे पास विकल्प क्या है? तुम कोलगेट को बोलो इसके गेट बंद करो स्वामी जी, तुमने विकल्प क्या दिया? पहली बार आजादी के 70 साल 75 साल अभी मनाने वाले, उसमें भी हमको सदस्य रखा गया कि बाबा जी इस आप तो स्वाभिमान के ही गीत गाते हो, तो आप भी इस कमेटी में बनो कि हम देश के 75वें आज़ादी की वर्षगांठ मनाएंगे, तो उसमें आप भी रहो। मैंने कहा चलो भाई ठीक, हम भी रहेंगे, मनाएंगे। 100 सालों में भारत में कोई कोलगेट का विकल्प नहीं खड़ा कर सका, पतंजलि ने दंत कांति खड़ा करके उसके दांत खट्टे कर दिए। हमने मुहावरा पढ़ा था, बालक थे तब दांत खट्टे कर देना मनो हरा देना। हमने कहा ले दंत कांति करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम। एक दिन में मुझसे पूज्य आचार्य जी बोले स्वामी जी आप तो ना धींगा मस्ती करते रहते, एक दिन में कोई ऐप की रेटिंग अच्छी हो सकती है? मैंने कहा आचार्य जी जो एक दिन में रेटिंग अच्छी ना हुई, तो बोले ना हुई तो? मैंने कहा ना हुई तो मैं कल से बोलना बंद कर दूंगा। अरे मेरी बात में इतनी ताकत है, मैं भारत का सन्यासी हूं,
जो बोलता हूं इस देश के लोग मेरी मानते हैं, सुनते हैं, और जो कहता हूं वो करते हैं। हाँ, नहीं तो कैसे हो जाए ये बात, कोई करके दिखा दे। जब से ये ऐप बनी है, कोई ऐप एक दिन के अंदर कोई अपनी 1.7 से अपना ग्रोथ करके दिखा दे, ये विश्वास है लोगों का कि ये एक कॉर्पोरेट वार चल रहा है, एक ये रिलीजियस वार चल रहा है, एक बहुत बड़ा सोशल वार चल रहा है। थॉट प्रोसेस का ऐसा पूरा गठबंधन है, एक तरफ बटे गए लोग ऐसे। और मैं सच बोलता हूं, हम ना पक्ष में ना विपक्ष में, हम वैसे पीछे जा रहे हैं, क्या लेना देना किसी से हमने। लेकिन फिर भी हमारा विरोध केवल इसलिए करते हैं, बाबा भगवा क्यों पहनता है, ये दाढ़ी मूछ क्यों रखवा रखी है। मैंने कहा भगवान ने दे रखी है, कोई नकली चिपका नहीं रखी। कुछ लोगों को मेरी दाढ़ी मूछ से आपत्ति है, कुछ को ये है कि ये बाबा भगवा क्यों पहनता है। अरे भाई भगवान ने पहनू तो और क्या पहनू भाई, सन्यासी ये पहनते रहे तो मैंने भी पहन लिए, तो मैंने क्या गलत कर दिया भाई इसमें। बोले ये तो ठीक है, तू वो हमारे वाले क्यों नहीं पहनता। मैंने कहा भाई तुम्हारे वाले क्यों पहनूं भाई, मैं पैदा हुआ जहाँ वही तो, मैं जिस संस्कृति में रचा बसा पला बढ़ा वही तो पहनूंगा। कुछ को मेरे भगवे से आपत्ति है, कुछ को मेरे गीता और के श्लोक, वेद के मंत्र, उपनिषदों के सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन के सूत्र बोलने में दिक्कत है, कुछ को मेरी हिंदी बोलने से दिक्कत है, कुछ को मेरे संस्कृत बोलने से दिक्कत है। When I am speaking in English, then they are feeling threatening. How he is speaking very well English? मैंने कहा क्यों, मैं ठोकता हूँ अंग्रेजी में भी जोर से, चक्कर में मत पड़िए। हाँ, मैं पढ़ा लिखा बाबा जी हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। मैं कम से कम 7 भाषाएं जानता हूँ और तेरी 7 पीढ़ियों की भी जानता हूँ। अनुलोम विलोम करो। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, देखो सुबह सुबह योग करो और अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करो। हाँ, अपने काम में कोई कसर मत छोड़ना। हाँ, अनुलोम विलोम कर ले बेटे। कुछ लोग सुबह सुबह मेरे से बिजनेस सीखते हैं, कुछ मैनेजमेंट सीखते हैं, कुछ लोग मेरे से मोटिवेशन लेते हैं, कुछ लोग मुझसे भजन भी सुनते हैं। मेरी क्राउड कैसी है, कहते हैं ना किसका कितना कस्टमर बेस है, तो मेरे कस्टमर कितने हैं। कुछ मुझसे भजन सुनते हैं, कुछ मुझसे ध्यान सीखते हैं, कुछ मुझसे योग सीखते हैं, कुछ कर्मयोग सीखते हैं, कुछ उद्योग सीखते हैं, कुछ मुझसे पॉलिटिक्स सीखते हैं। हाँ, बोले बाबा जी आपने हमको एमएलए एमपी बना दिया, सीएम पीएम बना दिया। मैं ऐसे ही किसी दिन बोल रहा था तो कल कई जगह अखबारों में हेडलाइन छपी हुई। मैंने कहा मैं चाहता तो देश का पीएम भी बन सकता था, प्रेसिडेंट भी बन सकता था, लेकिन मैंने चाहा नहीं, मैंने तो फकीरी को अपना वर्ण कर रखा है, क्या है ये सब बनना। तो बोले बाबा जी ने ये बोला, ये ठोका। अरे मैंने कुछ नहीं, मैंने ये कहा था तुम जो चाहो वो जीवन में कर सकते हो और पा सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं, बशर्ते तुम अपने कर्म में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो। अब इसमें क्या गलत कह दिया। तो कल हेडलाइन बना रखी थी कई जगह, मेरे को भेजते रहते, बोले बाबा जी ये क्या बयान दे दिया। अरे मैंने कहा कुछ बयान नहीं दे दे, मैं कहता हूँ आदमी जो चाहे कर सकता है, इसमें क्या गलत कह दिया। चलो, और बयान को, और कोई कुछ भी बोलता रहे, यार को क्या चिम्मत, अपने को क्या दिक्कत है, अपने को जब अपने मन में कोई खोट नहीं। बोलो बाबा जी आपके बोलने से सिंहासन हिलने लगते हैं। चलो करो कपालभाति करो, एक क्षण में चलो अभी सुनो। अब गाना तो कभी भी पुराना नहीं होगा। अब तो कपालभाति करते करते देखो, मैंने जन जागरण किया, मैंने जन आंदोलन किया, मैंने 2-4 लोगों को योग नहीं सिखाया। 2-4 को तो जब गुरुकुल में गांव में था तब सिखा दिया करता था, जब छोटा सा बालक था, जब रीट पूछना नहीं आता था, नाक पूछना नहीं आता था। फिर मैंने 1000, 2000, 10,000, 20,000 दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक फंक्शन भी स्वामी रामदेव ने कर रखा है। 5 लाख लोगों को सुबह सुबह योग सिखा रखा है। 5 लाख। जब से धरती बनी है तब से आज तक 4 बजे उठा करके 5 बजे 5 लाख लोगों को योग
क्या कोई कार्यक्रम 5 लाख लोगों का कोई करके दिखा दे? 5 लाख सुबह सुबह। और यहां रिकॉर्ड मैं तोड़ना चाहूं तो मैं 10 लाख को भी इकट्ठा कर सकता हूं। क्यों? ये आत्मा की मांग है। योग ना, ये आत्मा की मांग है। हर एक आत्मा के भीतर एक मूल मांग होती है। द बेसिक डिजायर, एम्बिशन एंड एस्पिरेशन ऑफ ऑल सोल्स इज योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। ये है हर एक आत्मा की अभीप्सा है। चलो, तो मैं कह रहा था, मैंने हमेशा जन आंदोलन किए, मैंने हमेशा समूह के बीच में काम किए। मैं अकेले चलने में विश्वास रखता ही नहीं। मैंने गीत गाए हैं जो ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानन उपासति समानो मंत्रः समिति समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवाह समानेन वो हविषा जुहुमि समानि वा आकुति समाना हृदयानि वाह समानमस्तु वो मनः यथा वसु सहासति। चलो मिलकर के योग करो, सारे घर परिवार सब व्रत ले लें। अब ये काम में लगा हुआ हूं कि मुझे अब योगी परिवार बनाने के, हर घर में उठ करके दादा बापू बेटा पोता 4 के 4 बैठ करके योग करें। ये अभियान है मेरा। और उस घर में 99% कोई बीमारी का खर्चा नहीं होगा, कोई दवा का खर्चा नहीं होगा, दारू का खर्चा नहीं होगा। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब तबाही मची हुई है, जिधर देखो उधर। योग करने से ना, सच्ची बात बोलता हूं मैं आपको, योग करने से नशा की इच्छा ही नहीं होती। और मैंने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है। चलो कपालभाति करते करते ईमानदारी से बोलो, आप में से कितने लोगों ने, कईयों का तो पता भी नहीं होगा, घर वालों को भी ये करते थे, फिर भी आप लोगों में से कितनों ने तमाकू गुटखा, कोई भी बीड़ी सिगरेट, कोई भी शराब नहीं पूछ रहा हूं अभी, गुटखा तमाकू कोई भी नशा करना कितनों ने छोड़ दिया? जरा हाथ उठा। अरे जो छोड़ा उनकी पूछ रहा हूं। चलो किया नहीं उसकी, उसका वो तो मैं भी हूं। हाँ, तो जिन्होंने छोड़ दिया वो यहां पर भी बैठे हैं 20-25। ऐसे मैंने देश में आंदोलन चलाया था। मेरे झोली में 50-50 किलो गुटखा, सुल्फा, भांग, धतूरा, अफीम तक डालते थे लोग। ऐसे मैंने देश में व्यसनों की भिक्षा ली है और देश के करोड़ों लोगों को व्यसन मुक्त किया है। महाराष्ट्र में हमारे साधु संत टंटा मुक्ति और व्यसन मुक्ति के लिए ऐसे आंदोलन चलाते थे। ऐसे ही टुकड़ो जी महाराज, गाड़गे जी महाराज, ऐसे अलग अलग जो साधु संत महात्मा ने, उनकी परंपरा में वारकरी संप्रदाय के साधु संत डपली बजाएं, भजन गाएं और गांव में बल भाई अपनी भिक्षा दे दो, तो सब लोग देते थे। ऐसे मैंने शुरू कर रखा था। बहुत किया आपने देखा है मुझे खूब, कोई आज का थोड़ी हूं मैं। हाँ, ये थोड़ी है मैं बुढ़ा नहीं लगता तो मैं कोई ऐसे अभी 20-25 साल का लोंडा ही हूं। यूपी में ना जवान लड़के को लोंडा लोंडी का, तो मैं तो पहली बार आया तो क्या लोंडा लोंडी बोल दिया मैं मेरे से ये बोल दिया, बोले बाबा आप तो लोंडे भर के लागो। मैंने कहा ये क्या होता है भाई? बोले जी जवान सा छोरा छोरी उसे ना लोंडा लोंडी बोला यार। चलो, हाँ, 30 साल तो मुझे योग करवाते हुए हो गए, 40 साल करते हुए हो गए। चलो, करोड़ों लोगों के मैंने व्यसन मिटाए और शराब पीनी छोड़ दी। योग किया, वो दारू पीना ही भूल गए। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटी, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो गए। बीटा इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, जो 6 हार्मोन्स है इतने बढ़ जाते हैं, इनको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स। जैसे मैं सुबह उठते ही खुश रहता हूं। मेरे से कुछ लोग बोलते हैं बाबा सुबह सुबह क्या खा के आता है, क्या पी के आता है? मैंने कहा क्यों? बोले मस्त सा दिखता है, मस्त मलंग है एकदम। मैंने कहा प्राणवायु पी के आता हूं। सुबह सुबह योगग्राम के चारों तरफ की ऑक्सीजन पहले पहले मैं ही लेके आता हूं, दौड़ लगाता हुआ। 2-3 बच्चे मेरे साथ दौड़ने लग गए।
फिर मेरे से बोले बाबा जी आप तो बहुत तेज दौड़ते हो, पहले तो धीरे 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 और जब लास्ट में खखाटा ठा देते हो पूरे जोर से। मैंने कहा यही तो मजा है, सुबह उठ करके इसलिए पसीना बहाता हूं, जो पसीना बहाएगा फिर उसके सामने कोई रोग कोई कोरोना नहीं टिक पाएगा, और जिसका पसीना नहीं टपका वो खुद ही टपक जाएगा। ये टपका वो टपका ये टपका टपकी हो रही है। करो कपालभाति करो। कुछ तो सुबह सुबह मेरे को इसलिए सुनते हैं, बोले बाबा जी आपको, ये विवेक बैठा, बोले बाबा जी मैं एक दिन इसकी तबीयत ढीली होगी, फिर बोला योग करने का तो मन नहीं कर रहा, बोले बाबा जी को जाके सुनेंगे, मजा मजा आता है। तो बहुत से लोग मेरे को इसलिए सुनते हैं, बोले बाबा जी को सुनते हैं तो लाफ्टर कार्यक्रम हो जाता है। फिर कपिल शर्मा को सुनने की जरूरत नहीं है, कपिल शर्मा का शो देखने की जरूरत नहीं है। और आपको यह भी बताता हूं, कपिल शर्मा के शो में मुझे बुलाया गया, आमिर खान, शाहरुख खान और कौन सा है, सलमान खान और अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा टीआरपी इस लंगोटी वाले बाबा की थी, धोती वाले बाबा की। टीआरपी के चक्कर में पड़े। अरे बोले ये कैसा बाबा है, इसमें कोई आकर्षण कुछ भी नहीं है, ना कोई मेकअप करता, ऐसे ही रहता हूं। जब मैं जाता हूं ना बड़े बड़े कार्यक्रमों में, स्टूडियो में, तो वहां मेकअप वाले सबसे पहले ऐसे जोड़ा झंडे लेके बैठे रहते हैं। तो बोले बाबा जी आपको भी पोत दे। मैंने कहा मैं पोतता नहीं, मैं पूछता हूं। वो पोतते हैं, हम पूछते हैं क्यों, उनमें कुछ भीतर बचा ही नहीं, भीतर का तेल खत्म हो गया, ऊपर से लीपा पोती कर रहे हैं। यहाँ तो कपालभाति करते हैं तो ऐसे चमकती है, फिर बोलते बाबा जी आपकी जो है ना ज्यादा साइन कर रही है, तो साइन कर रही है, तो ले मैंने कहा पूछ लेते हैं। तुम पोतते हो, हम पूछते। चलो कपालभाति से मूलाधार से सहस्रार तक तुम्हारे भीतर का ओज, शौर्य, तेज तुम्हारे भीतर से पैदा होता है। अब बोला बाबा जी मर गए रे, मर गए, ठोड़ मर गए, बाबा जी खत्म हो लिए। मैंने कहा कर कपालभाति। बोले इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे ही तेरी भांति भांति की भ्रांतियां दूर होगी। देखो योग करो, और फिर अलग अलग बीमारियों के हमने जड़ी बूटियां, दवाइयां, वो भी रिसर्च करके तैयार की हुई है। पूरी दुनिया में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के नाम पर जहर खिलाए जा रहे थे एलोपैथी के, कहीं कहीं लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर लेना पड़े, कभी कभी तो ले लेना। इतना भी दुश्मनी मत करना कि मर जाऊंगा एलोपैथी की दवा नहीं खाऊंगा। ये अलग बात है कि मैं कभी नहीं खाता और ना खाऊंगा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, ना कभी हॉस्पिटल में गया न जाऊंगा। दिस इज नॉट वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करते हैं ना, तो वहां कहते हैं किस देश में कितने लोगों पर कितने डॉक्टर, कितने हॉस्पिटल, कितने वहां पर पुलिस वाले, कितने आर्मी वाले, कितने हथियार। ये प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ का प्रतीक नहीं है, ये विनाश का प्रतीक है। मैं ऐसा देश देखना चाहता हूं जहां के 99% लोगों को हॉस्पिटल में न जाना पड़े, दवा ना खानी पड़े, बीमार ना हो, लाचार ना हो। जो लाइफ जेनेटिक डिजीज भी खत्म करेंगे हम, और तुम्हारे असाध्य रोग भी खत्म करेंगे। करो योग। और मैं ऐसा देश देखना चाहता हूं जहां पर कोई पुलिस वाला ना हो, जहां कोई आर्मी ना हो, जहां जन जन में अहिंसा ऐसी प्रतिष्ठित हो जाए, जन मन में ऐसी अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए कि कोई किसी पर वार प्रत्यावार, घात प्रत्याघात, क्रोध प्रतिशोध ना करके। ऐसा हो सकता है। एक समय था जब भगवान बुद्ध, महावीर ने, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि ने ऐसा करके दिखाया था। अब वो वक्त दोबारा भी आएगा, लगे रहेंगे, नहीं तो आने वाली और 10 पीढ़ियां तैयार करेंगे और इस दुनिया को रोग मुक्त भी करेंगे और हिंसा मुक्त, वायलेंस फ्री भी करेंगे। ये योग से ही होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ बोलो बाबा इतने बड़े बड़े लक्ष्य लेकर के चलता है। कुछ लोग कई लोगों ने मेरे से बोला बाबा जी इतने पंगे लेता है तू, खेती के, बिजनेस के, व्यापार के, योग के, उद्योग के, अनुसंधान के, अलग अलग बीमारियों के, फिर अलग अलग
कहीं किसी को ड्रग माफिया कह के, किसी को मेडिकल किसी माफिया, किसी को पॉलिटिकल माफिया, किसी को रिलीजियस माफिया कह के बहुतों को छेड़ता रहता, उंगली तोड़ता रहता है। मैंने कहा मैं किसी के ना उंगली तोड़ता, ना कोई छेड़ता छाड़ता, मैं अपना काम करता हूँ। बोले इतने पंगे ले रखे हैं, रात को ही दिमाग की चक्की कैसे जाम होती है? तो रात को मैं कहता हूँ दिन भर काम करता हूँ और रात को इस दिमाग को बोलता हूँ चुपचाप सो जा, जितना करना था कर लिया, कल सुबह दोबारा देखेंगे। 1 सेकंड में नींद आ जाती है। कितनी देर में? बोले बाबा जी ये कुछ जादू है? आंख बंद, नींद शुरू। ऐसी होनी चाहिए तुम्हारी नींद। यहाँ तो बहुतों को नींद को भी बुलाते हैं, आजा 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 सामियाने के तले। और वो आती ही नहीं। नींद आजा, नींद नहीं आती। भूख लग जा, भूख नहीं लगती। लग गया तो निकल जा, निकलता नहीं। चारों तरफ वेट करनी पड़ रही, प्रतीक्षा करनी पड़ रही। आओ अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो, योग करो। सारे प्रयोग कर रहे हैं और योग सुबह सुबह पूरी मस्ती से किया करो, जुनून के साथ, बड़े भाव के साथ। ज्ञान का अतिरेक। किसका अतिरेक बोलो? ज्ञान का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, श्रद्धा का अतिरेक, प्रेम का अतिरेक। अब 2-3 बातें और बोल देता। अनुलोम विलोम सब करना भाई। हाँ, 5 मिनट से पहले किसी का हाथ नीचे आया तो उसकी खैर नहीं। हाँ, बाकी किसी से बैर नहीं। चलो अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम पूरा कर लो। देखो आराम आराम से, होले होले, तसल्ली से, धीरज से। तो कल मैंने बोला था कि भाई आप सोच रहे होंगे बाबा जी 2 दिन तो आपने संभाला ही नहीं हमको। भाई मेरा और भी तो कुणबा है, छोटे बालक हैं, गुरुकुल है, विश्वविद्यालय है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी हैं, तो उन बच्चों के लिए भी 1 महीने में 1 बार तो बनता ही है। तो उधर 2 दिन उनको योग कराया। फिर योग के साथ जो उद्योग, बहुत तरह का यह योग मूलक उद्योग, एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ इस योग के साथ स्वदेशी का भी चल रहा है, उसको संभाला। तो मैंने ये ऑर्डर मी का भी काम, लोग घरों में बहुत तरह की दिक्कतें हैं, कहीं कंटेनमेंट जोन है, कहीं पर कर्फ्यू है, कहीं पर पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है, कहीं आने जाने की असुविधाएं हैं, कहीं पर घर में बुजुर्ग हैं, कहीं बच्चे हैं, बहुत दिक्कतें हैं। तो लोग ऑर्डर मी के ऊपर अपने घर में बैठे पतंजलि के सब सामान मंगा रहे थे। तो ऑर्डर मी को संभाला। फिर स्वदेशी समृद्धि में हमने ये प्रोविज़न किया है कि जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड का मेंबर बनेगा, पतंजलि के घी से लेके, तेल से लेके, दंत कांति, केश कांति से लेकर के प्रत्येक प्रोडक्ट पर उसको 5% की फ्लैट छूट मिलेगी। ऐसे फ्लैट छूट। और सभी दवा, चाहे वो कोरोनिल है, चाहे मुक्तावटी है, मधुनाशिनी है, मुक्तावटी है, बीपी ग्रीट है, मधुनाशिनी है, मधुग्रीट है बीपी शुगर के लिए, और लीवर के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत है, या सर्वकल्प क्वाथ है, या कायाकल्प क्वाथ है। चर्म रोगों के लिए कायाकल्प वटी है, गिलोय तुलसी नीम वटी है। अथवा जो है जिनको जो है थायराइड की प्रॉब्लम है तो चाहे थायरोग्रिट है, चाहे अर्थराइटिस के लिए पीडानिल गोल्ड है। बड़ी महंगी महंगी औषधियाँ, क्योंकि स्वर्ण योग से बनती हैं वो। तो पीडानिल गोल्ड है, ऑर्थोग्रिट है, ब्रेन के लिए मेधावटी है, या न्यूरोग्रिट है, इम्यूनोग्रिट है। अलग अलग प्रकार की जो औषधियाँ और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, शंख कपरतक मुक्ता सुक्ति भस्म रस रसायन वटी पाक चूर्ण अलेह स्पिष्टि सब, और इसके अलावा चंद्रप्रभा वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, अलग अलग सब औषधियाँ वटी, सब पतंजलि की दवा, दिव्य फार्मेसी की। दिव्य और पतंजलि 2 ब्रांड है अपने बड़े। दिव्य की और पतंजलि की सारी दवाओं के ऊपर जो भी स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनेंगे उनको 10% की छूट उपलब्ध होगी। ये शुरू कर दिया है मैंने। कोरोनिल इस समय ज़रूरत थी लोगों की बहुत, कोरोना के प्रिवेंशन के लिए, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस के लिए। ये ब्लैक फंगस, ये वाइट फंगस और कई लो इम्यूनिटी। तो हमने कहा सब अपने घर में बैठे जो भी मंगाएंगे। तो हमने अभी करीब 50,000 तो पैकेट तैयार कर दिए कि लोग बहुत
जो है मुझसे परेशान थे, तो 10% की मैंने फ्लैट छूट कोरोनिल में कर दी फिर सबके लिए जो स्वदेशी समृद्धि के मेंबर नहीं थे भी एक्सेप्शन के तौर पर। फिर भेजने में थोड़ा समय लग रहा था, अब डेली के ऑर्डर डेली भेज देते हैं, तो फिर हमने 4 जगह व्यवस्था की। हरिद्वार में हमारे सन्यासियों ने, ब्रह्मचारियों ने, भाई बहनों ने बहुत पुरुषार्थ किया। फिर भारत स्वाभिमान, युवा भारत के कार्यकर्ता, मैंने देखा इतने हाईली एजुकेटेड बच्चों को, जैसे मैंने आवाज दी 400-500 बालक लॉकडाउन के बावजूद जो भी साधन मिला उससे घरों से निकल पड़े और 5 दिन के अंदर 500 कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभालिया और हम 25,000 पैकेट अब रोज भेज सकते हैं ऑर्डर में के माध्यम से। इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया, 25,000। फिर हरिद्वार के बाद फिर क्योंकि पूरा भारत बहुत बड़ा है, इतने एक जगह से सप्लाई करते हैं तो 5-7 दिन लग जाते थे। हमने कहा 1 से 2 दिन के अंदर सप्लाई होनी चाहिए, तो एक नागपुर में भाई हमारे यशपाल आर्य जी को, और फिर बेंगलोर में हमारे मंजूनाथ बैठे हैं, इनको ये हमने सेवा दी, और उधर जो है गुवाहाटी में भाई विजय और विनय डाका को, और चारों तरफ से की 2 दिन के अंदर सबको ये सामान पहुंचे। इसके लिए ऑर्डर में की सेवा, स्वदेशी समृद्धि में दरअसल क्या है, ये एमएनसीज ना एक लूट की चैन खड़ी करते हैं। अब वो तो लूटपाट की चैन खड़ी करते हैं, तो हमने कहा अनुलोम विलोम कर लो उनके। भाई देखो, आपको कंपटीशन में तो जीना पड़ेगा, तो एमएनसीज के टक्कर में आपको काम करना है, तो फिर हमने कहा कि चलो शुरू करते हैं। स्वदेशी समृद्धि कार्ड के अभी करीब 19-20 लाख मेंबर है। हमने अभी सोचा है कि इसको 2-3 महीने में 1 करोड़ करना है, और इस पूरे अभियान से जो हमदर्दी रखते हैं, जो हमदर्द हैं, जो हम सफर हैं, हमारे हमराही हैं, सहधर्मा हैं, जो इस योग धर्म को, इस राष्ट्र धर्म को, इस योग आयुर्वेद स्वदेशी के काम को, जो इस राष्ट्र के मंगल के लिए जरूरी समझते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज यूनिलीवर तक, नेस्ले तक, कोका कोला, पीएनजी, कोलगेट तक 1000 लाख करोड़ की लूट की, इस आर्थिक सांस्कृतिक लूट से देश को जो बचाना चाहते हैं, करीब 50 लाख करोड़ रुपए की से ज्यादा की अर्थव्यवस्था पर। अकेले मैंने 27 लाख करोड़ का तो आंकड़ा अभी मेडिकल माफियाओं का दिया था आपको। इस देश की 50 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। तो भाई इसको छुड़ाने के लिए, और फिर देखो एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आपके लिए सबसे सस्ते, सबसे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट वो हम उपलब्ध करा रहे। तो हमने कहा सब स्वदेशी समृद्धि कार्ड से जुड़ो। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत गहरी चोट आदि लग जाए तो 2.5 लाख रुपए तक की मदद, किसी के एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो 5 लाख रुपए तक की मदद, और कोई आर्मी में, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में कोई किसी का, तो उसको कोई शहीद हो जाए तो उसको भी 5 लाख रुपए तक की मदद। मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, पुलिस में, कहीं पर भी कोई शहीद हो जाए तो भी, कोई एक्सीडेंट नहीं, शहीद हो जाए तो भी उसको 5 लाख रुपए तक की मदद। तो ये क्यों नहीं बनना चाहिए भाई, आपका सब तरह से फायदा। फिर कुछ स्पेशल 20-20 में अनाउंसमेंट करते रहते हैं। फिर हमने एक काम और किया कि भाई ये एक को दूसरे से जोड़ो, तो एक सदस्य बनता है तो उसको एक रेफरल कोड मिल जाता है, उस रेफरल कोड से दूसरे को जोड़ता है तो उसको हम 100 रुपए पुरस्कार और प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हैं। हमने कहा ये विदेशी कंपनियां ना एक दूसरे को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे आलम्बन दे देती हैं, फिर वो एक चैन खड़ी कर लेते हैं, लोग अपने आप ही बावड़े बड़ा, अमेजोन ये ऐसे ही तो बड़ा, फ्लिपकार्ट ऐसे ही तो बड़ा, स्नैपडील ऐसे बड़ा, और एक सबसे बड़ा इस देश में एक कंपनी है, उसका नाम है एमवे। एमवे क्या है, ये इस देश में 5 से 10 हजार करोड़ के बीच का कारोबार करती है। पता नहीं पूरा आंकड़ा तो मैं कल बता दूंगा, किसका कैसे करती है, एक से दूसरे को मेंबर बनाती है। तो मैं आज आपको भी एक टारगेट दे रहा हूं, क्योंकि करोड़ों लोग मुझे सुबह सुबह सुनते हैं, आस्था के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से दिन भर फॉलो करते हैं, कि आप स्वदेशी समृद्धि कार्ड के सदस्य बनेंगे, उसके जो लाभ है वो तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। अब इसमें पतंजलि परिधान पर, जो कि आपको यहां पर भी मिल रहा है, अभी आप लोग जो है आज से ये छूट यहां अभी नहीं थी, तो यहां पर भी जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बन जाएंगे उनको 50% छूट मिलेगी पतंजलि परिधान में।
हमने कहा पतंजलि परिधान के सब टी शर्ट से लेकर के कुर्ता पजामा से लेकर के साड़ी से लेकर के कम से कम 500 प्रकार के उसमें अपैरल्स हैं, 500 प्रकार के सब कुछ है उसके अंदर। किड्स वेयर भी है, ऑफिस वेयर भी है उसमें अंदर, जेंट्स के लिए लेडीज के लिए भी है, होम सब कुछ है, सब कुछ। एक मुखी रुद्राक्ष भी है उसके अंदर लिव फिट भी है, उसमें आस्था भी है, संस्कार भी है, कई ब्रांड है उसके अंदर, बहुत कुछ है। तो पतंजलि परिधान, तो मैंने क्या कहा, उसके तो जो बेनिफिट्स हैं, एक स्वदेशी समृद्धि कार्ड का एक रेफरल कोड होता है, वो रेफरल कोड आपको मिल जाएगा। उस रेफरल कोड को यूज करके आप दूसरा मेंबर बनाएंगे तो आपको एक मेंबर बनाने पर 100 रुपए पतंजलि की तरफ से पुरस्कार और प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे बना लो, 1000 मेंबर बना दो। अरे किसी के संपर्क में 100-200, किसी के 500, किसी की अपनी फैक्ट्री है, किसी के अपने मित्र मंडली है, किसी को कुछ ऐसे पंचायती लोग होते हैं, बहुतों से संपर्क है, तो 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कितने का? 1 लाख का। कुछ लोग बेरोजगार हैं, घर बैठे ठाली बैठे में कोई काम ही नहीं। कुछ बोलते बाबा जी कोरोना में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। मैंने कहा लोग बेरोजगार हो गए तो 10 करोड़ को नहीं, भाई 10,000 को तो मैं नौकरी दे देता हूं, कर ले काम। 10,000 को तो कर लो, इस काम में लग जाओ, क्या दिक्कत है। और हर महीने 30 से 50,000 रुपए कमाओ। हर दिन आदमी कम से कम 15 से 20 मेंबर बना सकता है। कोई आदमी सुबह से शाम तक लोगों से बातचीत करे, जहां कहीं जो है बैंक है वहां चला गया, कहीं फैक्ट्री के बाहर कहीं किसी ने कैनोपी लगा दी, कहीं कॉलोनी में चला गया, लोगों से मिलकर के बात की। थोड़ा बहुत अभी तो लॉकडाउन है लेकिन ऑनलाइन लोगों के साथ बहुतों का संपर्क होता है। तो हमने कहा रेफरल कोड से मेंबर बनाओ और 1 महीने में 25 से 50,000 घर बैठे पाओ। ये भी हमने एक नया रोजगार का साधन शुरू कर दिया। और फिर हमने कहा कि जो 1,000 मेंबर बना देंगे, 500 से 1,000 मेंबर बना देंगे, उन लोगों को रामनवमी पर कम से कम अभी गुरु पूर्णिमा पर 50 लाख पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद 50 लाख बाद में पूरे हो जाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा पर हम 50 मोटरसाइकिल, स्कूटी और 5 ऑल्टो कार और 5 गोल्ड ज्वेलरी ये भी इनाम में दे रहे हैं, पुरस्कार में दे रहे हैं। आलो खूब। हमने कहा लगाओ काम में, लोगों को उत्साह देना पड़ता है काम में लगाने के लिए ना। तो लोग जो है कोई पैसे के लिए भी नहीं कि भाई ये पुरस्कार पतंजलि से मैंने प्राप्त किया, हमने उसको नाम रखा स्वदेशी विजेता पुरस्कार। स्वदेशी विजेता कि आप काम करो, सेवा करो, जुड़ो इससे। तो ऐसे ही कार्यक्रम शुरू कर रखे। तो ठीक है मामला। बोले बाबा जी आप तो पक्के मार्केटिंग गुरु। अरे मार्केटिंग गुरु नहीं, ये चारों तरफ विदेशी कंपनियां अलग अलग प्रलोभन दे करके लोगों को वो प्रलोभन देती हैं, तो हम पुरस्कार तो दे ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, प्रोत्साहन दे सकते हैं लोगों को। तो ये काम भी चल रहा है। लास्ट बात, हाँ, अनुलोम विलोम करते करते अब 7:30 बज गए, घड़ी की तरफ देखा तो लास्ट बात यह है कि आपने ऑर्डर मी को रैंक में तो 4.7 जो दुनिया का सबसे बड़ा रैंक है वो ऑर्डर मी को दे दिया 1 दिन के भीतर। अब दरअसल क्या है ना, हमारे लोग ना, ये जो प्रोफेशनल जो ट्रेंड लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमारे ऐप में घुस करके इसके बारे में घटिया घटिया बातें लिखते हैं, गाली देते हैं। मुझे गाली देने वाले कम से कम 1 लाख लोग हैं जो प्रोफेशनली गाली देने के लिए मुझे लगाए गए हैं, एमएनसीज की तरफ से, और बाकी का कुछ का नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। मेरे को गाली देने के लिए 1 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है। किस पर? बोले फेसबुक पर गाली दो, ट्विटर पर गाली दो, सोशल मीडिया में गाली दो, आपस में स्वामी रामदेव के बारे में गलत बातें फैलाओ। 1 लाख लोगों को पेड रखा हुआ है अलग अलग लोगों ने, किसी ने 1,000, किसी ने 2,000, किसी ने 5,000। और इसमें कौन कौन लोग हैं? इसके अंदर हैं पॉलिटिकल माफिया, लो सुबह सुबह इनको भी प्रसाद दे देता हूं। इसमें है फिर मेडिकल माफिया, फिर इसमें है ड्रग माफिया, और इससे भी ज्यादा खतरनाक है मजहबी माफिया। मजहबी माफिया
रिलीजियस माफिया भी है, उसका किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब पता है बिना नाम लिए। ये अलग अलग माफिया, 1 लाख लोग मुझे गाली देने के लिए लगा रखे हैं, बाबा रामदेव को बदनाम करो किसी भी तरह से। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पर केस दर्ज है, 1000 से ज्यादा मुकदमे मुझ पर हर समय चलते रहते हैं। कितने? 1000। मेरा हर महीना कोर्ट का खर्चा 1 करोड़ से लेकर के कभी कभी तो 5 करोड़ हो जाता है, हर महीने का खर्चा। आप सोचते हैं ऐसे ही काम हो जाते हैं? तुमको लगता है बाबा कैसे वैसे प्राणायाम कराता है, हंसाता है, मस्त रहता है, बहबर है वो मस्ती। तो मुकदमे कर दो 1 लाख, मस्ती कोई नहीं छीन सकता। हाँ, ये कोई मतलब हुआ कोई मस्ती छीन ले हमारी? औकात किसी की। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, चलो बाकी जो मेरे अच्छा बेवजह दुश्मन मानते, मैंने किसी की गांव की भाषा में बोल लूं तो ना किसी के खूट बार रखे, ना किसी की भैंस खोल रखी, ना कोई चींटी भी मार रखी। मैंने किसी मतलब चींटी का भी बुरा नहीं किया, आदमी का तो बुरा करने की सोचते ही नहीं, लेकिन वो मुझे अपना दुश्मन मानते हैं और मैं उनको मित्र मानता हूं, क्योंकि मैंने वेद में पढ़ रखा मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ता। हम तो सबको मित्र ही मानेंगे, तुम शत्रु मान लो। लेकिन एक बात कहता हूं, आप मेरा 100% साथ दो। आप साथ दोगे तो देश नहीं हम दुनिया जीत लेंगे, इतनी ताकत है हमारे पास में। हां, ये किया हमने। दुनिया में ये बड़े बड़े काम हो गए, सारी दुनिया ना ये तो ब्रांड देखती है। तो नाउ स्वामी रामदेव इज नॉट ए पर्सन, स्वामी रामदेव इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो अब मान लिया लोगों ने मुझे, मैं क्या करूं? तब तो तुम्हें साथ देना ही पड़ेगा। अब तो भाई थारा बालक पैदा हो गया तो पालना पोसना पड़ेगा। तो मैं इस भारत माता का बेटा हूं और तुम सब मेरे भाई बहन हो, तुम्हें अपने भाई का साथ देना पड़ेगा और दे रहे हो तुम, अभिनंदन है तुम्हारा। तो ये तो मैं तुम्हें थोड़ा मोटिवेट भी करता हूं और साथ में आह्वान करता हूं। मैंने कहा कल जो है रैंक में तो ठोक दिया, लेकिन अब एक बात लास्ट कह के खत्म कर रहा हूं। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के ऑर्डर मी का एक रिव्यू सेक्शन होता है, रिव्यू सेक्शन। रिव्यू सेक्शन में जाकर के पॉजिटिव रिव्यू देने हैं आपको, जिनको लिखना आता है। लिखना आता है ना आपको, बहुतों को भी पॉजिटिव रिव्यू देने हैं। और जो मेरे दुश्मन हैं, जो मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, एमएनसी माफिया, पॉलिटिकल माफिया, जो मजहबी माफिया, जो स्वामी रामदेव को गिराने में ही लगे रहते हैं, वो तो ये तो वार है, मैंने कहा ना एक। तो उनके जो नेगेटिव कमेंट दे रखे हैं उनको नो करना है, डिसलाइक, उसमें ऑप्शन आता है, उसको नो करो, उसको ठोको तुम। ये ठोका ठोकी चलती है दुनिया में। हाँ, तो जो ये जो पूरा वार चल रहा है, इसमें जो अपने को नेगेटिव कमेंट दे रखे हैं उनको नो करो, उनको डिसलाइक करो और पॉजिटिव रिव्यू लिखो, और पॉजिटिव रिव्यू जिन्होंने दे रखे हैं उनको लाइक करो। तो आज ही ये काम भी करके दिखा दो। तो तुम भी दोपहर को कर लेना थोड़ा सा, बाकी पूरा देश लगा हुआ है, तुम अकेले थोड़ी हो। स्वामी रामदेव के साथ आज 2 नहीं, हजारों लाखों करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं, इसीलिए मैं इतना जोर से धाड़ धाड़ के बोलता हूं पूरे मस्ती से। तो चलो, ये आज का टारगेट दे दिया है और कल से रिव्यू सेक्शन में भी नेगेटिव होंगे 90%, पॉजिटिव होंगे 90%, नेगेटिव होंगे 10%, पॉजिटिव व्यू होंगे 90%। ऐसा करके दिखाना है। देखो मैं बताता हूं आपको, ये क्या है, 10% लोग होते हैं शत्रु, 10-20% लोग होते हैं मित्र, और 80% लोग उदासीन बैठे रहते हैं। अरे कौन सी आफत आ रखी है, हो जाएगा क्या, कौन सा प्रलय आ रखी है। तो मैं इनको जो उदासीन बैठे रहते हैं ना, उनको छेड़ता हूं, अरे तुम भी कुछ कर लो,